हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होता है। तो हम आज देखेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में क्या किस तरह से होते हैं, किस तरीके से हम इसमें बाइनरी को निकालते हैं, किस तरह से क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो होता है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल जो होते हैं वो सारे सबके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से हम इन सब के बारे में देखेंगे। और आप लोग इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो वो चलते हैं आज का जो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है हम यहाँ पर कंप्यूटर बाइनरी नंबर का यानी कि हमारा सबसे पहले बाइनरी की बात करते हैं तो हमारा जो होता है वो 0-1 की बात होती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर बंद और चालू होने से संबंधित होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या किस तरह से काम करता है, किस तरह से होता है। तो हम आज इसके बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं बाइनरी। तो आज मैं आप लोग एकदम बेसिक फर्स्ट क्लास है हमारा, एकदम बेसिक जो है एकदम आप लोग अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा जो होगा बाइनरी में हम सबसे समझते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी इसमें हम देखते हैं इसका जो होता है इसमें नंबर कितने होते हैं। बाइनरी में जो नंबर होते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए हम इसके बाद यहाँ सबसे पहले लिखते हैं नंबर और यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिट। ठीक है, अगर आप लोग ये चीजें समझ गए तो आप लोग आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को सिखा सकता हूँ, आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बाइनरी समझते हैं। बाइनरी में हमारा क्या होता है, बाइनरी में नंबर क्या क्या होते हैं। नंबर जो हमारा होता है वो उसमें हमारे जो नंबर होते हैं वो होते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर हमारा होता है 0 और 1 होता है। ठीक है, 0-1। अगर डिजिट की बात करते हैं, टोटल डिजिट जो होते हैं हमारे उसमें होते हैं 2 होते हैं, 2 डिजिट होती है। इसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पर दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल में हम देखते हैं ऑक्टल क्या होता है। ऑक्टल जो होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है यानी कि नंबर जो होते हैं उसमें नंबर जो होते हैं हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 8 डिजिट होते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं होते कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए 7 तक हो गए ना। अब यहाँ पर जो ऑक्टल है, ऑक्टल में कितना होते हैं 7 तक हो गए। अब यहाँ पर 7 जो है 7 हमारा क्या होगा, अब इस तरह से हम देखेंगे 7 हो गए। अब इसके बाद डिजिट कितने होते हैं टोटल, इसमें 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं 8 हो गए। तो यहाँ से आप आसानी जितने आपको ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है और ये इसके साथ साथ आप जो है आपको ये सारी चीजें ये भी याद करना है आपको कितने डिजिट होते हैं, कितने इसमें डिजिट होते हैं और डिजिट में क्या क्या डिजिट होती है उसको आपको पता करना है। अब इसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पर ये ऑक्टल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो होता है डेसिमल होता है। डेसिमल नंबर होता है जो हमारा वो होता है डेसिमल नंबर हमारा होता है, ये होता है इसमें होते हैं 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब 10 कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 तक ये होगा, एक ये 0 10 हो गया, यानी कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, ये हमारा जो होता है 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हमारा होता है इसमें हमारा जो होता है अगला नंबर हमारा है हेक्साडेसिमल। क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो हमारा होता है वो होते हैं इसमें 16 नंबर होते हैं। कितने होते हैं, पूरा टोटल जो डिजिट होते हैं वो 16 होते हैं। अब 16 कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 9 के बाद जो होता है हमारा ये टोटल 10 हो गए, यहाँ तक 10 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बच रहे हैं 16, हम यहाँ पर जो 16 इसके बाद 10 के बाद 16 कैसे होगा, इसके बाद अगली संख्या A B C D E और F, ये होते हैं हमारे 16 हो जाते हैं। 10 ये और 10 6 16 ये हो गए। ठीक है, तो हमारे जो इसकी जो बेस होते हैं वो कितना होता है, बेस इसका हम कह सकते हैं 16 कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पर इसको हम 11 का मतलब इसको ये मानते हैं, 12 मानते हैं, इसको 13 मानते हैं, इसको 14 मानते हैं, इसको 15 मानते हैं, इसको 16 मानते हैं। ठीक है, तो 16 हो गए हो गए। तो आप इस तरह से आप यहाँ से आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए।
चलते अब हम कुछ इसमें देखिए, हम बारी बारी से हम आप लोगों को ये इस वीडियो में सब आप लोगों से ये बाइनरी के बारे में बताएंगे। आज बाइनरी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद आप लोगों को फिर हम यहाँ पर बहुत सारे इसमें जो उतने सारे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चनों को हम करवाएंगे। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा हम समझते हैं, ये बेस जो होता है दो का मतलब क्या होता है, जब भी हम बाइनरी निकालेंगे, जब भी हम बाइनरी संख्या निकालेंगे तो उसमें जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, वो दो के रूप मतलब या तो 0 में आएगा या तो 1 में आएगा। और इसमें जो होता है हमारा जो रिमाइंडर होगा वो ये इसके बीच में आएंगे। इसमें बाइनरी में इतना रिमाइंडर आने का होता है और इसमें जो होता है डेसिमल में इतना, हेक्साडेसिमल में हमारे जो होते हैं ये सारे जो होते हैं रिमाइंडर आते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले बातों को देखते हैं, आगे बढ़ा के इसको हम चर्चा करते हैं किस तरह से हमारे जो होते हैं रिमाइंडर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं देखते हैं इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 29 लिखा, ठीक है, इसका हमको बाइनरी निकालना है। इसको हमको क्या करना है, हमको बाइनरी पता करना है, ठीक है। 29 का बाइनरी क्या होगा, तो अगर हमको इसको बाइनरी निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं जैसे 2 से। यहाँ पर ये जो बेस 2 दिख रहा था, इसका मतलब हमको जो भाग देना है वो क्या देना है, 2 से ही भाग देना है। अब यहाँ से 2 से अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि इसका जो डिजिट होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, और हमारा रिमाइंडर कितने आएगा, 0, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। जो यहाँ पर संख्या जो दिया रहता है 1 जो दिया, ये हमारा रिमाइंडर आता है, हम इतने से भाग देते हैं, ठीक है। अगर ऑक्टल है तो 8 से भाग देंगे, डेसिमल है तो 10 से भाग देंगे, हेक्साडेसिमल है तो 16 से। तो इस तरह से हमारा यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ से 2 से भाग देंगे। तो अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, तो 2 चौका 8, यहाँ बचा कितना, बचा यहाँ पर 1, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर ये हमारा जो होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर हुआ। अब फिर से देखते हैं, फिर 2 से ही हमेशा इसमें हम 2 ही से भाग देंगे, ठीक है। 2 फिर यहाँ पर हुआ ना, 2 1 2, 2 चौका 8, ये बचा 2 7 14, फिर यहाँ पर शेष कितना बचा सॉरी, जब भी हमको रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा उसको हम 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ से फिर से भाग लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 2 से 2 3 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, 1 लिखा है हमने। फिर यहाँ से हमने 2 से भाग दिया, फिर 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो आंसर हमको मिल गया है 2 1 2, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ये देखिए, हम जब भी लिखना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा यहाँ से स्टार्ट, सॉरी यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मतलब इसके रूप में ऐसे, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 1 1 ट्रिपल 1 2 3, मतलब 1 1 1 0 1, ये हमारा होगा, ये बाइनरी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप जितने सारे होंगे सारे सभी को निकाल सकते हैं। चलिए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जितने सारे यहाँ पर हमको अगर हमको निकालना होगा आसानी से हम निकालेंगे। तो चलते हैं कुछ देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गई संख्या हो गई, यहाँ पर हमको लिख देते हैं कि 91 लिख देते हैं, ठीक है, 91। हमको 91 का निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हम आसानी से वैसे निकाल सकते हैं जैसे कि हम। चलिए आप लोग कोशिश करिए, निकालिए, देखिए निकल रहा है। तो चलते हैं देखते हैं। अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमको बाइनरी निकालना है, हमको क्या करना है, इसका बाइनरी हमको पता करना है। तो जैसे हमको यहाँ पर 91 का हमको बाइनरी पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है, बाइनरी पता करना है। तो अब बाइनरी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बच रहा है, 11 2 5 10, फिर यहाँ पर शेष 1 बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हमने 1 लिखा, ठीक है, लिखा ना। अब यहाँ पर फिर से देखिए, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 लिखा, ठीक है। फिर 2 से, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 0 बचा, 0 लिखा, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से 2, फिर से 2 5 10, यहाँ 1 बचा, 1 लिखा। फिर 2 से 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, 1 लिखा। फिर इसके बाद 2 1 2, यहाँ 2 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये। अब हम यहाँ से आसानी से हमारा जो होता है, हम आसानी से इसको हम लिख लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा हमारा इस तरह से, बिल्कुल हम आसानी से 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर आसानी से हमको जितने 2 बचे 10, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 बचा,
फिर 2 का 2। तो हमारे पास जो आंसर हमको रिमाइंडर जब हमारा बच जाएगा हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से हमको इसको ऐसे इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसी रूप में लिखेंगे तो हमारा जो होगा आंसर अब मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलते अब देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। तो इस तरह से आप जितना भी निकालना चाहेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग 101 निकालिए, 101 का निकालेंगे कैसे निकलेगा, आप वैसे इसका भी निकालेंगे, 2 पे भाग देंगे। तो अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 101 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 50 में 100, यहाँ एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। फिर 2 से तो 2 25 में 100 होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी हमारा 0 बचा। फिर इसके बाद 2 से 2 1 कम 2, 2 2 4, यहाँ पर 1 बचा। फिर से 2 6 का 12, यहाँ पर 0। फिर 2 3 6, 2 3 6, यहाँ पर 0। फिर 2 1 का 2, यहाँ पर 1, ठीक है, 2 1 का 2, ठीक। अब इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसी रूप में डबल 1 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डबल 1 1 1 डबल 0 फिर 1 0 1, ये हमारा जो होगा ये हमारा बाइनरी होगा। तो इस तरह से आप लिखने का तरीका आपको यही करना है, लिखने के लिए तरीका जो है आपको यही अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को मैंने यही बताया आप लोगों को इसको कैसे बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल आपको आसानी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप आसानी से चलिए आप लोग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे आपको 25 का निकालना है तो आप 25 का हमको बाइनरी निकाल के आप लोग दिखाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग जरूर से जरूर निकालें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।